स्क्रीन सबको दिख रहा है? जरा चैट बॉक्स में लिखो, स्क्रीन सबको दिख रहा है? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला यूनिट है ना, जो पहला बेसिक यूनिट था आपके आपके जो सिलेबस में है, उसमें बहुत सारा सिलेबस है। एक सेकेंड, ओके। वालेकुम सलाम। मगर टाइमिंग 11 to 3 होगी। हाँ, 11 to 3 होगी, शायद 4 बजे से क्लासेस होंगे। तो जो आपके सैस का जो सिलेबस है, इसमें टोटल हमें 10 यूनिट्स कवर करने हैं। जो पहला यूनिट है वो हमने कवर कर चुके हैं। जो दूसरा यूनिट है उसका वीडियो ऑलमोस्ट तैयार है, वो इंशाल्लाह कल, उसमें थोड़ी एडिटिंग बाकी है, वो मैं कल डाल दूंगा। वो कुछ 1.5 घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम का वीडियो होगा। वो उसी में कवर किया है मैंने, LTI सिस्टम जो मैंने परसों स्टार्ट किया था। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है Z ट्रांसफॉर्म, जो कि आपका यूनिट 6 की 7 है। ठीक है, छोटा यूनिट है और आसान यूनिट है, इसलिए मैंने यही उठाया। इट्स Z ट्रांसफॉर्म। तो एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? देखो, जो हमारे पास सिस्टम एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स होते हैं, इनमें होता है हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम, और एक होता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। सिस्टम मतलब, जिसको कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम का मतलब, इसको मुझे कॉन्टिन्यूस इनपुट होगा और कॉन्टिन्यूस आउटपुट भी होगा। जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट इनपुट होता है और डिस्क्रीट आउटपुट भी होता है। जो ये है कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम, इसको डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म या यूज़ करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। और जो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स है, इनको डिज़ाइन करने के लिए, उमर डोंट राइट एनीथिंग, उमर यूसुफ, डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और मार्क टाइप से डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, टू डिजाइन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम वी यूज जेड ट्रांसफॉर्म। दैट मीन जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो किन सिग्नल्स का होता है? वो होता है डिस्क्रीट सिग्नल्स का, डिस्क्रीट विच आर नॉट कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट सिग्नल्स। और डिस्क्रीट सिग्नल्स, चाहे वो एनर्जी सिग्नल हो, चाहे वो पावर सिग्नल हो, उसका भी ये जेड ट्रांसफॉर्म निकलता है, पावर सिग्नल का भी निकलता है। चाहे वो दूसरा, ना वो एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर पावर, ये भी एक टाइप की सिग्नल होती है। इनमें से कोई भी हो, तीनों का जेड ट्रांसफॉर्म निकल सकता है। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। सारे लिखो। अब देखो, सब थोड़ा सा रिपीट हो गया।
देखो, हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम, एक होता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम में इनपुट भी होता है कॉन्टिन्यूस और आउटपुट भी होता है कॉन्टिन्यूस। जो मैंने पहले, अगर आप पहला सैस जो मैंने पहले पढ़ाया था पहले दिन ही कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, अगर उसमें जो हमारा कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम होता है उसमें जो इनपुट होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, आउटपुट भी कॉन्टिन्यूस होता है। और जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है उसमें जो होता है इनपुट वो भी डिस्क्रीट और आउटपुट भी डिस्क्रीट। तो हमें इन सिस्टम्स को डिजाइन करना पड़ता है। जैसे हमारे पास कोई सिस्टम इक्वेशन है, हमें इनको डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन मतलब हमें इनको पर्टिकुलर शेप देनी पड़ती है ताकि ये हमें आउटपुट ऐसे दे सके। तो डिजाइन करने के लिए कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स को हमारे पास दो ट्रांसफॉर्म्स है, तो वो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर मेरे पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है जेड ट्रांसफॉर्म। क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म। और एक भी है, वो आप जब हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म वो तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप रखो, मुझे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को अगर डिजाइन करना है तो मैं उसका जेड ट्रांसफॉर्म लूंगा। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्म किन किन सिग्नल्स का निकलता है, चाहे वो एनर्जी सिग्नल हो, चाहे वो पावर सिग्नल हो, चाहे वो ना एनर्जी ना पावर सिग्नल हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, जेड ट्रांसफॉर्म किस सिग्नल का निकाल सकते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो ना एनर्जी हो ना पावर हो, सब सिग्नल्स का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेता है। ठीक है, अब देखो जो हम जेड ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं। देखो, ये मेरा है एक्स ऑफ एन। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने उस दिन बोला था एक्स ऑफ एन होता है हमारा डिस्क्रीट सिग्नल। तो ऐसे होता था, तुम लोगों को थोड़ा रिवाइज कराओ। 3 4 5, इसका मतलब ये जो एरो है इसका मतलब 0 पे वैल्यू 3 है, 1 पे 4 है, 2 पे 5 है, -1 पे 2 है और -2 पे 1 है। ठीक है, तो अगर मुझे ये मेरा डिस्क्रीट सिग्नल है, इसका मुझे z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसको मैं ऐसे z ट्रांसफॉर्म zt निकाल सकता हूँ। और z ट्रांसफॉर्म निकलता है x, कैपिटल X और ब्रैकेट में z। क्या होता है ये z, मैं आपको बताता हूँ अभी। और अगर मुझे x ऑफ z दिया हुआ है, ये वाला दिया, और मुझे x ऑफ n निकालना है, तो मैं ले लेता हूँ इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। z ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है क्या होता है, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है क्या होता है। किसी भी सिग्नल, अगर मेरे पास x ऑफ n दिया हुआ है, इसका z ट्रांसफॉर्म के लिए मेरे पास फॉर्मूला है जो आप नोट करेंगे अभी, वो होती है x ऑफ z है बराबर समेशन n goes from -infinity to infinity x of n z रेज पावर -n। ये है हमारी फॉर्मूला। किसी भी सिग्नल, अगर मेरे पास ये है कोई सीक्वेंस दी हुई है x ऑफ n, तो मैं इसका z ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं ये वाली फॉर्मूला यूज करके। जो हमारा ये वाला n है, ये यहाँ पे ये n होता है, दिस इज एन इंटीजर। ये जो हमारा z होता है कि ये जो हमारा z होता है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोगों ने देखा होगा, ये कुछ ऐसे होता है r e रेज पावर j ओमेगा के बराबर। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये जो z है ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल जिसका रेडियस r है। और ये जो z r, देखो अगर मैं लिखता हूं ना z इक्वल्स टू 2, अगर मैं कहीं पे लिखता हूं z इक्वल्स टू 2, z इक्वल टू 2 का मतलब होता है एक, ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है। जब मैं लिखता हूं ना z इक्वल्स टू r e रेज पावर में, इसका मतलब एक ऐसा रेडियस, इसका वैल्यू r होगा और ये बनाएगा इसके साथ ओमेगा एंगल। ये हमारी होती है 0 डिग्री लाइन, ये होती है 90 डिग्री लाइन, ये होती है 180, ये होती है 270 और ये होती है 360 डिग्री लाइन। ये हमें समझना था कि ये एक्चुअली होता क्या है। जो R होता है, जो हमारा ये R होता है, ये वाला R, ये होता है बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब 2 प्लस 3 आयोटा होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट मतलब ये है, अगर z इसके बराबर तो इसका वैल्यू होगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर
वो आएगा 4 + 9 13। तो z mod आएगा मुझे 13 के बराबर। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चंस पे जाते हैं। थोड़ा सा इसमें जो आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा रिवाइज होंगे। ओके, देखो अब मैं डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला आप याद रखेगा। तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा। जो मेरी u ऑफ t सिग्नल होती है ना, वो क्या होती है? वो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। वो मैं 0 से इन्फिनिटी तक उसका वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर। 0 टू इन्फिनिटी। और होता है 0 के बराबर when t is t, जब t होता है लेस देन 0। जब t लेस देन 0 होगा तो इसका वैल्यू है 0। ऐसे ही हमारे पास u ऑफ n सिग्नल होती है। सेम सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, लेकिन वो डिस्क्रीट। मतलब 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, अप टू इन्फिनिटी पे 1। सेम सिग्नल, बट दिस इज अ डिस्क्रीट सिग्नल एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ, मेरे पास सिग्नल है ऐसे, a raised power n u of n। मुझे इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा किसी भी सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। x ऑफ z, जो मैंने अभी पीछे भी दिखाई, n गोज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x इंटू जेड रेज पावर माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जो ये x ऑफ n है, ये इसकी जगह पे मैं इस वैल्यू को दूंगा। देखो अब मुझे पता है ये सिग्नल का वैल्यू है a रेज पावर n u ऑफ n का वैल्यू मुझे पता है 1 के बराबर फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर फॉर n लेस देन 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मेरी सिग्नल है x ऑफ n, जब मेरा n होगा लेस देन 0, ये सारे सिग्नल का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू ए ऑफ n इज 0 ही। उसके बाद जब मैं t n ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इस u ऑफ n का वैल्यू 1 है, 1 इंटू ए ऑफ n इज ए ऑफ n। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा x ऑफ n है, तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ x ऑफ n है बराबर a रेज पावर n फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर फॉर n लेस देन 0। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलिए। जल्दी जल्दी। अंजीला, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। बाकी सारे जुनैद, मुज्तबा, महरीन, तमन्ना। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमें z ट्रांसफॉर्म निकालना है सिग्नल का। सिग्नल मैंने ऊपर लिखी हुई है x ऑफ n इक्वल्स टू a रेज़ पावर n इनटू u ऑफ n। u ऑफ n मैंने अभी सिग्नल दिखाई। u ऑफ n एक ऐसी सिग्नल है जिसका वैल्यू 1 होता है बराबर फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0 और होता है 0 फॉर n लेस देन 0। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब जो मैंने सीधे फॉर्मूला यूज की, फॉर्मूला होती है जो मैंने पीछे भी दिखाई, पीछे वाली जब मैं पीछे वाले बोर्ड पे दिखा रहा था, किसी भी सिग्नल का जो z ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हम लेते हैं समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x ऑफ n z रेज पावर माइनस n। अब x ऑफ n की जगह पे मुझे डालना है a रेज पावर n u ऑफ n, लेकिन u ऑफ n जो है वो होता है किसके बराबर? 1 के बराबर फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 0, होता है 0 के बराबर फॉर n लेस देन 0। अब जब जब मेरा 1 होगा, जब n ग्रेटर देन 0 होगा, तब u ऑफ n होगा 1 के बराबर 1 इंटू a रेज पावर n आएगा, a रेज पावर n के बराबर ही। तो जब होगा मेरा n लेस देन 0, तो u ऑफ n का वैल्यू आएगा 0, 0 इंटू a ऑफ n है 0 के बराबर, वही मैंने लिखा। ये क्लियर है या नहीं? चैट बॉक्स में बोलिए।
अब देखो, जो मेरे लिमिट थे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थे, अब मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक एक जीरो है, तो मैं लिखूंगा n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखूंगा x ऑफ n की जगह पे क्या लिखूंगा, a रेज पावर n, u ऑफ n है मेरा 1 इंटू z रेज पावर माइनस n। ये मैं लिख सकता हूँ, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो मैं थोड़ा यहाँ पे जाता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। देखो a और z को रखूंगा अंदर ऐसे, a z रेज पावर माइनस वन होल रेज पावर n। लिख सकता हूं कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए। एक्सपोनेंट तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब क्या होगा, अब मैं दूंगा n को वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू दूंगा मैं जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज वन, उसके बाद n को दूंगा वन, तो ये आएगा a इंटू जेड रेज पावर माइनस वन, ठीक है। उसके बाद इसको टू दूंगा, n को टू, ये आएगा a इंटू जेड रेज पावर माइनस वन रेज पावर टू, उसके बाद z को थ्री दूंगा, ये आएगा a इंटू जेड रेज पावर माइनस वन होल पावर थ्री, ऐसे ही आएगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये जो मेरी सीक्वेंस बनी, क्या ये AP बनी अगर तो 11th टू आज पूर्ण असल पे क्या ये बनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? वन सा AP बने है कि GP? वेरी गुड मुश्तबा, AP आबिदाबी AP, गुड, वारिया असल। बाकी AP होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, अगर मैं टर्म्स जो मेरी है, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे, अगर मैं लिखना यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड पे, अगर मैं लिखता हूँ ना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, दीज आर इन AP, क्योंकि 2 प्लस 4 में डिफरेंस है 2, 4 और 6 में भी डिफरेंस है 2, 8 और 6 में भी डिफरेंस, 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 2 4 माइनस 2 इज 2, दीज आर इन AP। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना 2 4 8 16, ये छुन AP की, ये क्या छु, दिस इज GP, कॉमन डिफरेंस। ये क्या है हमारा GP, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 रेज पावर 4, 2 रेज, दिस डिवाइडेड बाय दिस आएगा 2, 2 क्यूब डिवाइड बाय 2 स्क्वायर भी 2, 2 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी आएगा। अगर ये इन्फिनिटी तक होगा, अगर तो सम ऑफ n टर्म्स अप टू इन्फिनिटी होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, वेयर r इज लेस देन 1। यह आते पोर्मुत 11th मज, अगर न पोर्मुत ये गो तरन फिक्र। ए होता है फर्स्ट टर्म, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, क्या गई फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेस, फर्स्ट टर्म, और ये होता है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या, 2 रेज पावर एक ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी 2, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर भी 2, 2 रेज पावर 4 डिवाइड बाय 2 ये भी 2, तो यहाँ पे कॉमन रेशो है 2 और फर्स्ट टर्म भी है 2, ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ये आएगा माइनस 2 के बराबर। ये तो एक एग्जांपल थी। यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है, जो मेरी सीक्वेंस है, अब क्या कॉमन रेशो तो फर्स्ट टर्म क्या तला कह लिखियो चैट बॉक्स में, first term is 1, so here very good. And what is the common ratio? Common ratio क्या है? Very good. A z raised power minus 1, very good. तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये sum of n terms है up to infinity, so I can write it as 1 divided by first term a divided by 1 minus r a z raised power minus 1, और यहाँ पे लिखना है जब a z raised power minus 1 क्या होगा,
लेस देन 1 के बराबर, जैसा हमने यहाँ पे लिखा ये वाली फॉर्मूला में। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए सारे, जरा चैट बॉक्स में लिखो। महरीन, अंजीला, सुहेल, मुश्तबा, फैजान, फैसल। ओके, वेरी गुड। तो मैं ये जो लास्ट वाली मैं दूसरे पेज पे लिख जाता हूँ। अब क्या होगा कि जो मेरी लास्ट टर्म निकली थी वो थी कुछ ऐसे, एक्स ऑफ जेड है बराबर, ऐसे आया था 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए जेड रेज पावर माइनस 1, और यहाँ पे कॉमा ए जेड रेज पावर माइनस 1 लेस देन 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय जेड, जेड रेज पावर माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 बाय जेड, और यहाँ पे भी इसको कॉमा करके लिख सकता हूँ ऐसे ए डिवाइडेड बाय जेड लेस देन 1 के बराबर। ये चढ़ेगा इधर, ये आएगा z माइनस ए डिवाइड बाई जेड, वो z चढ़ेगा ऊपर, तो यहाँ पे आएगा z डिवाइडेड बाई z माइनस ए, और यहाँ पे आएगा ऐसे a, और यहाँ पे z लेस देन 1, इसी को मैं लिख सकता हूँ बराबर a, और ये z हो जाएगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा लेस देन z, और उसी को मैं लिख सकता हूँ जो मेरा मॉड z है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मॉड a के। तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म आया वो आया z डिवाइडेड बाय z माइनस a, वेयर z इज ग्रेटर देन a। इतना क्लियर है कि नहीं चैट बॉक्स में? देखो जो AP है ना, AP, I'll repeat with a different question। मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, आप देखो मेरे पास है फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ मुझे u ऑफ n, मुझे पता है u ऑफ n एक ऐसी सिग्नल है जो 1 होती है फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 0, होता है 0 के बराबर फॉर n लेस देन 0। तो z ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, वो होता है summation n goes from minus infinity to infinity x of n z raised power minus n। ठीक है, अब मुझे x ऑफ n की जगह पे क्या है u ऑफ n, जिसका मुझे निकालना है वो है मेरा u ऑफ n, और u ऑफ n मुझे पता है जो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, मैं इसकी सिग्नल बनाऊं तो ये ऐसे है, अप टू इन्फिनिटी 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे ये सारा 0 है। तो ये जो लिमिट है, अब मैं क्यों रखूंगा माइनस इन्फिनिटी से, जब मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से ये 0 तक ये क्या है, 0 है। तो मैं लिमिट को चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे x ऑफ n की जगह पे मुझे लिखना है u ऑफ n, और मुझे पता है u ऑफ n है 0 से इन्फिनिटी तक हर जगह पे 1 वैल्यू है इसका, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू जेड रेज पर माइनस n, वो आएगा जेड रेज पर माइनस n ही। अब क्या करूंगा, अब वैल्यू दूंगा z रेस पर माइनस n को, z रेस पर माइनस n को जब मैं समेशन पहले दूंगा n को 0, z रेस पर माइनस 0 इज 1, उसके बाद दूंगा n इक्वल्स टू 1, तो ये आएगा z रेस पर माइनस 1, फिर n को दूंगा 2, z रेस पर माइनस 2, फिर आएगा z रेस पर माइनस 3 प्लस z रेस पर माइनस 4 प्लस z रेस पर माइनस 5, तो इन्फिनिटी। अब ये मुझे पता है जब पावर चेंज हो रहे हैं ना, पावर बढ़ रहे हैं, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं जीपी। अगर इस और इस टर्म का रेशियो देखेंगे ना, तो ये आएगा z रेज पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, सो ये z रेज पावर माइनस 1। इन दो टर्म्स का रेशियो देखेंगे, वो आएगा z रेज पावर माइनस 2 डिवाइड बाय z रेज पावर माइनस 1, वो आएगा z रेज पावर माइनस 2, ये जब ऊपर चढ़ता है ये प्लस हो जाता है, तो ये आएगा z रेज पावर 1, सो ये z रेज पावर माइनस 2 प्लस 1, वो आएगा z रेज पावर माइनस 1। तो दैट मींस इसका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो वो है z रेज पावर माइनस 1, और जो फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो होती है 1 के बराबर। फॉर्मूला होती है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r,
फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म है 1, ये वाली फर्स्ट टर्म पहली टर्म, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस जो इसका कॉमन रेशो है, और कॉमन रेशो जो है वो होना चाहिए लेस देन 1 के फॉर दिस टू एग्जिस्ट। तो ये आएगा ऐसे ही, किसके बराबर आएगा, ये मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट। देखो z रेज पर -1 को ऐसे इधर मैं करूंगा सॉल्व, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z रेज पर -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय z, ये चढ़ेगा इधर, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 बाय z, को मैं लिख सकता हूँ z डिवाइडेड बाय z माइनस 1। तो ये आएगा यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा z डिवाइडेड बाय z माइनस 1, और ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 बाय z लेस देन 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इज लेस देन z, या इसको मैं लिख सकता हूँ z इज ग्रेटर देन 1, तो आएगा z इज ग्रेटर देन 1। ये आया हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल u ऑफ n। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। जुनैद एंड महरीन क्लियर हुआ? जुनैद एंड महरीन क्लियर हुआ? ओके ठीक है, वेरी गुड। इंशाल्लाह अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमें पढ़ना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और जेड ट्रांसफॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में, उसके बाद हमें करना है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसी के साथ इस हफ्ते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है? बाकी ट्रेनिंग करने जा रहे हो, अच्छे से सीखना, घर वालों के पैसे ज़ाया नहीं करना। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग एवरी बिट ऑफ इट। सर सेकेंड यूनिट खत्म नहीं, सेकेंड यूनिट का ख़त्म नहीं हुआ, मैंने कहा सेकेंड यूनिट का एडिट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह वो मैं कल देखना कर दूंगा एडिट, परसों आपको आ जाएगा सेकेंड यूनिट का एडिट। ओके।